जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके कारण जो क्रूड ऑयल है, जो हमारे पेट्रोल हैं, उनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, सभी की डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कॉस्टिंग कैसे निकल कर आती है। सबसे पहले हमारे भारत ने पेट्रोल ख़रीदा पर लीटर 26.62 लीटर, ठीक है, यानी कि 26.62 रुपये में 1 लीटर ख़रीदा। पेट्रोल कह सकते हैं या क्रूड ऑयल हम कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम क्रूड ऑयल कहें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, और अगर हम बैरल की बात करें तो बैरल भी एक टाइप का ड्रम होता है। अब चाहे वो 50 लीटर का हो, चाहे वो 100 लीटर का हो ड्रम, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल से चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो सबसे पहले क्या है, 65.38 यानी कि 65.38 रुपये डॉलर का एक बैरल आता है। यानी कि मान लो एक ड्रम है, वो 65.38 पैसे का जो बैरल है वो आएगा हमारे डॉलर में। इसके बाद फिर हमारा आता है 26.86, यानी कि कुछ जैसे 62 है। अब जब रिफाइनरी ट्रांसफ़र होगा यानी कि किसी फर्म में जाएगा, अब फर्म में कच्चा तेल जैसे वहाँ से निकलेगा तो वो लोग भी अपनी कॉस्टिंग इंक्लूड कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है डीलर्स, जो डीलर्स हैं, जो बिचौलिया हैं, वो भी कुछ ना कुछ कमीशन खा जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है 29.69 लीटर, यानी कि 29.69 लीटर रुपये का हमारा हो जाता है। फिर उसी के बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, अब एक्साइज ड्यूटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी है शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, यानी कि अब देखो से जो ड्यूटी है ना वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दोनों तरफ से वो लोग पैसों को कमाते हैं। अब वो भी कमा रहे हैं, फिर हमसे भी लेंगे टैक्स के रूप में, उसी में टैक्स इंक्लूड कर देंगे और लेंगे। तो 3 तरह के उसमें टैक्स तो लगा दिए और फिर हमसे वो हम लोग फिर उसे परचेज़ करेंगे, कोई भी प्रकार का, जैसे ऑयल या पेट्रोल कुछ भी। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे 29 है, अब 29 से डायरेक्ट 51 रुपये पहुँचा, 29 से केवल डायरेक्ट 51 रुपये लीटर, यानी कि 21.48 लीटर के पर लीटर, 21.48 पर लीटर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अब ड्यूटी लगा दी, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर जो डीलर का जो मार्जिन होता है, जो डीलर आएगा ले जाएगा, हर चीज़ जो बीच में जो फिर बिचौलिया होते हैं फिर वो खुद खा जाते हैं, यानी कि फिर वो करीबन 2.5 लीटर पर खा जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे इंडिया गेट से पास होता है। अब इंडिया गेट से पास होने का मतलब यानी कि हमारे दिल्ली से पास होता है, यानी कि हमारे स्टेट होते हैं उनके पास होता है। फिर वो लोग भी एक्साइज ड्यूटी लगा के अब फिर वो लोग क्या करते हैं, वेट चार्जेस लगा देते हैं। अब वेट चार्ज क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स कभी भी सरकार एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लगाती है। अब देखिए क्या है, वेट टैक्स लगाने के बाद 68.15 रुपये पर लीटर हो गया हमारा। फिर उसके बाद यानी कि इस यहाँ पर सेंट्रल ने 21 लगाई और इसने लगा दी 14.5, यानी कि पर लीटर 14.5 रुपये ये भी कमाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑयल, फिर जो हम रिटेल प्राइस, यानी कि फिर हम जो लोग खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, वो आ जाता है 68.15 रुपये, यानी कि 68.15 पैसे जो रिटेल प्राइस है हमारे पंप पर आ जाता है, पेट्रोल पंप पर। अब ये जो डाटा है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डाटा है वो है 2017 का, यानी कि 2017 का ये जो डाटा है। बट डाटा तो है, आज के समय में तो जो पेट्रोल है वो तो 100 से भी अप जा रहा है। अब देखिए क्या है, मुद्दा क्या है, यानी कि जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो भाई पेट्रोल चाहे भी किसी भी चीज़ में हो, वो प्राइस या तो स्टेबल रहेंगे या तो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह देखो करेंटली अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में। ये 2022 के इलेक्शन थे। अब देखिए करीबन दिवाली के बाद से 137 दिन, यानी कि 137 डेज़ हैं, जो प्राइस का जो प्राइस रहा है पेट्रोल का वो स्टेबल रहा है, यानी कि ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, इक्वल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन है, गवर्नमेंट को इलेक्शन लड़ने हैं, चुनाव लड़ने हैं 5 राज्यों में, ठीक है। बट उससे पहले और भी इलेक्शन हुए थे, असम के, केरला के, पुडुचेरी के, तमिलनाडु के और वेस्ट बंगाल के, यहाँ भी हुए थे। इस टाइम भी क्या रहे थे, जो प्राइस हैं वो डिक्रीज़ हो गए थे। आप लोगों को एक फ़ोटो दिख रही होगी स्लाइड में, ठीक है। तो आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप देख भी सकते हैं कि जैसे अब देखो 137 डेज़ तक जो है वो प्राइस है वो बिल्कुल स्टेबल रहा है, ठीक है। फिर अब बढ़ने लगा है क्योंकि राज्य हो गए, राज्यों में इलेक्शन हो गए।
फिर गवर्नमेंट यही करती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, फिर भाई टैक्स लेना चालू, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर जितने भी हमारे स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर लद्दाख हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, ठीक है, फिर ये राजस्थान, ये सभी लोग फिर अपने अपने खुद के टैक्स लगा देते हैं, वेट टैक्स, ये भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या होता है, देखो फिर आते हैं अब की डिस्कशन की बात, जो रसिया और यूक्रेन के बात चलती है। तो देखिए काफ़ी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि देखो इंडिया ने एब्सटेन वोट दिया है रसिया को, यानी कि वोटिंग हो रही थी यहाँ पर भी कि जो इंडिया है, चाहे और भी कंट्रीज़ हैं, वो किसकी तरफ हैं, वो यूक्रेन की तरफ हैं या रसिया की तरफ हैं। अब हमारे भारत ने, इंडिया ने एब्सटेन वोट कर दिया। अब एब्सटेन वोट का मतलब क्या होता है, ना तो वो रसिया की तरफ है, ना तो वो यूक्रेन की तरफ है। ऐसे में इक्वल मात्रा में अब क्या होता है कि अब लोग कह रहे हैं भाई देखो इंडिया ने तो एब्सटेन वोट भी दिया है, अब एब्सटेन वोट भी दिया है तो फिर भी वो रसिया से इतना क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ऊट पटांगे बात कर रहे हैं। क्या होता है, देखो भाई जो इंडिया है, एक्चुअल में मैं बात बताऊँ, इंडिया के अंदर जो अभी आज के समय में जो रसिया से क्रूड ऑयल ख़रीदा जा रहा है, तो वो एक पर डे का है, यानी कि हमारे देश में जो भारत में जो लोग हैं वो गली के बाहर तक, पार्क तक और कहीं भी मॉल तक, मतलब कहीं भी छोटी से छोटी जगह गाड़ियों से जाते हैं, और गाड़ियों में पेट्रोल तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए आज के समय में जो भी रसिया से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी जो 1 डे के लिए हो रहा है वो इंपोर्ट, देखते हैं क्या है कि देखो इंडिया है वो परचेज़ कर रहा है 4,19,000 टन क्रूड ऑयल रसिया से। कितना? 4,19,000 टन जो कि रसिया से परचेज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, जो टोटल इंपोर्ट होता है हमारा वो होता है 175.9 मिलियन टन, इतना हमारा तो इंपोर्ट होता है, ठीक है। और 2020 और 21 के अगर डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है, 6,33,000 यानी कि 6,33,000 टन ये ऑयल का इंपोर्ट कराया गया था रसिया के द्वारा, यानी कि जो इसका जो ओवरऑल हम देखें तो 1.3% इसका देखा जा रहा है, और यहाँ पर तो 0.2% की मात्रा है। तो देखो यार कितना टैक्स, 1% भी 2% भी पूरा से नहीं आ रहा। यानी कि हमारे भारत में जो इतनी आबादी है, जो लोग हैं वो पार्क भी, दूध लेने भी, मार्केट भी गाड़ियों से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, जिससे भी जाना हो, पर फ्यूल ज़रूर डलेगा उसमें। अब फ्यूल डलेगा तो भाई आम बात है कि इतना सारा फ्यूल तो परचेज भी होगा। तो देखो इंडिया के अंदर पर डे 5 मिलियन बैरल्स यूज़ हो जाता है, 5 मिलियन बैरल्स, यानी कि 50 लाख बैरल्स, यानी कि इंडिया के अंदर परचेज़ किए जाते हैं पर डे। और जो बाकी बचे हुए रहते हैं वो 60% गल्फ़ कंट्रीज से आते हैं। ये रही, यानी कि मैं आपको बताने का जरिया यह है कि इंडिया के अंदर जो आज के समय में जो लोग रसिया और यूक्रेन के एब्सटेन वोट के ऊपर जिससे जो देख रहे हैं, यानी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कि इंडिया इसकी तरफ हो, इंडिया उसकी तरफ हो, भड़काया जा रहा है, पर इंडिया ऐसा नहीं भड़केगा, ठीक है। फिर आते हैं, देखो इंडिया है, इंडिया के 4 बिगेस्ट सोर्सेज हैं, यानी कि जो इंडिया है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है वो कहाँ से परचेज़ करता है। सबसे पहले तो इराक से। आपको देखो मैप बेस्ड दिख गया होगा, मैप बेस्ड मैं आपको स्लाइड में ये भी शो करता हूँ, आपको मैपिंग भी ध्यान रखनी है कि क्या कहाँ पे ये वो जगह हैं। क्या है कि मैप देख लिया आपने, देखो इसके बाद क्या आता है, इराक में जो है वो 23%, इराक में 23% से परचेज़ किया जाता है। सऊदी अरेबिया से 18% परचेज़ किया जाता है हमारे इंडिया में। यूनाइटेड अरब अमीरात से 11% परचेज़ किया जाता है, और यूएस अकाउंटिंग से 7.3% परचेज़ किया जाता है। अब भैया ये तो सब समझ आ गया हमें। अब ये क्या है, अब ये है भाई हमारा ऑयल, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो अभी यहाँ पे मैंने बैरल बताया, बैरल क्या होता है हम देखते हैं। अब यानी कि एक बैरल, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो ड्रम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, यानी कि 150-200 लीटर तक के जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं। चलो आपको मैं बैरल भी शो कर देता हूँ। देखा बैरल देखा, ऐसा होता है बैरल, ठीक है, समझ आ गया होगा। ब्लैक इसमें केरोसिन होती है इसमें। अब ये नहीं है क्रूड ऑयल, इसके अंदर जो ऑयल है उससे सिर्फ पेट्रोल निकाला जाता है, उससे कच्चा तेल, ऑयल, सरसों का तेल, मतलब काफ़ी सारे जो क्रूड ऑयल है, केरोसिन ऑयल, ये सब निकाले जाते हैं। तो ये तो मैंने पिक्चर हाथ से, हैंड से ड्रॉ करी है। तो 1 बैरल, यानी कि 1 बैरल, इसको हम पूरे जो भी ये ड्रम होता है इसको हम बैरल बोलते हैं। जैसे हम 1 बॉटल बोलते हैं, इस ड्रम को हम 1 बैरल बोल देते हैं। बट इतनी सी बात है। फिर क्या है, एक बैरल में 42 गैलन्स होते हैं,
भैया ये भी है, ये सब जो बैरल है, गैलन्स है और लीटर्स है, ये क्रूड ऑयल या कोई भी लिक्विड चीज़ को नापने के मेज़रमेंट होते हैं, यानी कि मेज़रमेंट होते हैं। क्या है कि 1 बैरल में 42 गैलन्स होते हैं, 1 बैरल में 42 गैलन्स होते हैं और 1 गैलन्स में 3.785 लीटर्स होते हैं। यानी कि एक्चुअल डेटा याद रखना है, ये नहीं कि भैया 4 लीटर अप्रॉक्स होता है, ऐसे नहीं है यार, फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 गैलन्स में 3.785 लीटर्स होते हैं। ठीक है, अब 1 बैरल क्या है कि 42 गैलन्स होता है, यानी कि 1 बैरल्स इक्वल्स टू 42 गैलन्स। अब 42 गैलन्स होता है तो 42 को 1 जो गैलन होता है वो 3.785 लीटर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 158.97 लीटर्स आ जाता है। यानी कि अप्रॉक्स कहीं ना कहीं जो हमारा होता है 199 लीटर्स आता है हमारा 1 बैरल्स में। इस टैंकर में यानी कि 159 लीटर जो हमारा क्रूड ऑयल इसमें आता है। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ आए तो फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक देने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और यूट्यूब पर को भी, जो भी यूट्यूब है वो भी देखेगा कि इसकी जो वीडियो है वो जो लोग हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।